तो आज जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज 65 को डिस्कस करेंगे। अगर जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस, आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वासीम शाखा के बकाटक वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपका सर्वसेन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया है, तो आपका धोलावीरा। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कोल्डीवा। दाहिर कहाँ का शासक था? दाहिर कहाँ का शासक था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिंध का। लोक सेवा विभाग की स्थापना कब की गई? तो ये जो स्थापना किया गया था 1854 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। निम्न में से किसका सिद्धांत पहाड़ियां विद्रोह से नहीं था? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रानी शिरोमणि। एक संविधान संशोधन विधेयक प्राप्त होने पर जबकि वह संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा पारित किया गया हो राष्ट्रपति, तो आपका अपनी सेवाकृति दे देंगे। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि कहाँ शपथ लेते थे? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टेनिस कोर्ट में। गुप्त संधियों की प्रथा किसने शुरू की? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिस्मार्क। बोको हराम क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिल्क फीवर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो आपका अनुच्छेद 356। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वीडन के द्वारा। सूची एक को सूची दो से यानी कि मिलान करना है। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, तो आपका बांदीपुर नेशनल पार्क जो हो जाएगा यह कर्नाटक हो जाएगा, और बुक्का टाइगर रिजर्व यह जो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ आश्रय तो यह जो हो जाएगा आपका राजस्थान में हो जाएगा, और आपका पेंच नेशनल पार्क यह जो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंगा की डॉल्फिन। अगर जो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना? आपका सही जवाब जो हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कौन सी गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू हुई? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठुमरी। कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरता है? कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरता है? तो ये बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरता है, बाकी बात आपका छत्तीसगढ़ से गुजरता है, त्रिपुरा से और झारखंड से। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख करता है? तो भाग 4।
भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति का स्रोत इस देश से संबंधित है, यानी कि किस देश से लिया गया है? तो आपका आयरलैंड। किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की है, यानी 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आपका खाद्य उत्पादन में वृद्धि, तो यह जो हो जाएगा आपका हरित क्रांति ही हो जाएगा, और दूध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति, और मत्स्य उत्पादन के लिए जो हो जाएगा आपका नीली क्रांति, और उर्वरक के लिए हो जाएगा आपका भूरी क्रांति, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से किसका उपयोग पनडुब्बियों में किया जाता है? तो आपका परिस्कोप। निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह आंदोलन किसान से संबंधित नहीं था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अहमदाबाद सत्याग्रह, यह जो था यह मजदूर से संबंधित था। लॉर्ड मैकाले संबंध था, तो ये जो हो जाएगा आपका विविध संहिताकरण से। देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दिया था? तो आपका रविंद्रनाथ टैगोर। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है सुमेलित गलत दिया हुआ है? वसीन की संधि 1802, यह जो आपका सही हो जाएगा। मंदसौर की संधि 1818, यह भी आपका सही हो जाएगा। मंगलौर की संधि 1780, यह जो आपका हो जाएगा गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। बाकी बाद श्रीरंगपट्टम की संधि 1792, यह जो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित दिया हुआ है? तो आपका कानपुर से नाना साहब, यह जो आपका सही हो जाएगा। जगदीशपुर से कुंवर सिंह, तो यह भी आपका 1 और 2 आपका सही दिया हुआ है। फैजाबाद से अजीमुल्ला खान, तो यह आपका गलत दिया हुआ है। फतेहपुर से मौलवी अहमदुल्ला खान, यह भी आपका गलत दिया हुआ है। तो आपका 1 और 2 जो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। दक्कन पास किसके बीच स्थित है? यानी दक्कन पास जो है किसके बीच स्थित है? तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच। प्रारंभ में संविधान सभा का सदस्य की संख्या कितनी थी? यानी प्रारंभ में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपका कितना हो जाएगा 389। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रमुख हाथी आरक्षित क्षेत्र में औसत मिलान का चयन करें। इनमें से कौन सा मिलान जो है गलत दिया हुआ है? यानी कि मयूर झरना पश्चिम बंगाल, यह आपका सही है। मयूरभंज उड़ीसा, यह भी आपका सही हो जाएगा। पूर्वी दाय आर पश्चिम बंगाल, यह भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन आपका रॉयल सीमा जो दिया हुआ तमिलनाडु, यह आपका गलत है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यह औसत है। एकाराट की उपाधि किसने ली? एकाराट की उपाधि किसने ली? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महापद्म नंद। नेक्स्ट पर देखेंगे, बिहार में 1770 में स्थापित राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा जेम्स अलेक्जेंडर। दिल्ली के किस शासक ने पहली बार शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, प्रसिद्ध जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा निर्माण किया गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। अंग्रेज और हैदर अली दोनों ने एक दूसरे के जीत हुए प्रदेश वापस के लिए, लेकिन हैदर अली ने कौन सा क्षेत्र अंग्रेजों को वापस नहीं दिया? तो आपका करूर जो था यह क्षेत्र वापस नहीं दिया था हैदर अली। फ्रांसीसी पर्यटक
विक्टर जैकमेट ने किस भारतीय शासक की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शिवाजी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लड़ी गई लड़ाइयों का सही कालानुक्रम है? तो इसमें सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धर्मत की लड़ाई, करनाल की लड़ाई, उसके बाद पलासी की लड़ाई, उसके बाद बक्सर की लड़ाई। यूक्रेन रूस युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिक को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? तो आपका ऑपरेशन गंगा यानी कि चलाया गया था यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने के लिए। वर्षा किस देश की राजधानी है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पोलैंड की। किस देश की समाचार एजेंसी क्योडो है? क्योडो जो हो जाएगा आपका जापान की। संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो यह जो हो जाएगा सुपीरियर झील। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? यानी विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो यह जो हो जाएगा आपका हेमिंग बर्ड। निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है? यानी कि कौन सा ग्रह जो है पृथ्वी से सबसे निकट स्थित है? यह जो हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह। बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? तो आपका वर्ष 1971 में। पिनका है, पिनका जो है यह क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मणिपुरी। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह जो 1954 में। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो जो पद संभालेंगे भारत के राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार। डोरांड लाइन किन देशों के बीच स्थित है? तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो यह 11 खिलाड़ी होता है। संसद के चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका 18 वर्ष। हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग डॉट में स्थित है, यानी कि कितना अक्षांश और मतलब भूमध्य रेखा से स्थित है? तो ये जो स्थित हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30 से 35 डिग्री। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है, यानी कि लोकसभा का विश्वास। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है, तो यह लाल रंग से दर्शाया जाता है। पहाड़ और पर्वत को जो मानचित्र में दर्शाया जाता है वह लाल रंग से। सिल्क यानी कि जिसे रेशा कहा जाता है का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यानी कि रेशा का उत्पादक सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपका चीन हो जाएगा। कावेरी नदी बहती है, तो ये जो बहती है दक्षिणी भारत में। घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो आपका राजस्थान में। भारत की कुल समुद्री सीमा लंबी है, तो ये लंबी हो जाएगी 7500 किलोमीटर। कौन सा सुमेलित गलत है? यानी कि इसमें से कौन सा सुमेल जो है वह गलत है? आपका 1 जुलाई डॉक्टर्स दिवस यह आपका सही है। 23 जनवरी नेताजी जयंती यह भी आपका सही है। 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस तो यह भी आपका सही है। लेकिन आपका 4 दिसंबर जो दिया हुआ है विश्व प्राकृतिक दिवस, तो यह आपका गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है?
तो यह क्रोड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाली पिक्सल को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेय में विलय के रूप में शामिल होती है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट पर देखेंगे, लाइकोपेडियम ट्रायोफाइटा के किस उपसंघ का एक सदस्य है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अस्त होते सूरज रंग लाल होना। दम्मा मानव शरीर में डॉट का विकार है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शोषण का। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होता है? जो आहार श्रृंखला का नहीं होता है आपका जो हो जाएगा, यानी कि पलक मानव मछली हिकटडा और भेड़िया घास सांप बाघ, यानी कि आपका 2 और 3 हो जाएगा जो नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक अनुवांशिक रोग लक्षण प्रारूपी सामान्यता किंतु वाहक मादा से कुछ नर शताब्दियों से स्थानांतरित होता रोग है, तो जो रोग जो हो जाएगा आपका लिंग संगलन प्रभावी। इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा गैस जो है निष्क्रिय रेडियोधर्मी नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेडॉन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियां में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि लैक्टिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जड़ों में तना तथा खनिज पदार्थ का परिसंचरण करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जाइलम। कार्लियनियस को किस रूप में जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फादर ऑफ टेक्सोनोमी। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, यानी कि इनमें अणुओं का गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा सही दिया हुआ है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ठोस द्रव गैस। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है, यानी कि जो घरेलू विद्युत उपयोग में जो फ्यूज बना होता है वह किस तार का बना होता है? तो आपका गलनांक कम हो। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरण से कौन सुरक्षित रखता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ओजोन। सोनार एक ऐसा उपकरण है जिसमें डॉट वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए प्रसरव तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो यह पानी के अंदर सोनार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पर देखेंगे, कोलाइड विलयनों में टिंडल प्रभाव होता है। तो आपका टिंडल प्रभाव जो होता है यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। गोला कृमि में इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है? तो आपका श्वसन तंत्र जो होता है यह मौजूद नहीं होता है। द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? यानी कि द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? तो आपका यह 14:3 हो जाएगा। व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है, तो बनाया जाता है हाइबर विधि से। जीईओ का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि जीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जियो स्टेशनरी अर्थ
ऑर्बिटल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि, यानी दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत क्यों होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। वो संतुलित विकास की गणनीति का परामर्श दिया था, तो जो दिया गया था आपका ए ओ हर्षमैन ने। जान किरमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैंक के प्रतिभूतियों के सौदों की जांच हेतु। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस परिणाम था? तो जो परिणाम जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े अल्प विकसित देशों का सूचक है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि उच्च जन्म दर, उच्च निरक्षरता, कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबदबा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। भारत में पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1970 में। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित, यानी बिहार में ऑपरेशन प्रहार का संबंध किससे हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शराबबंदी से। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो आपका बोधगया में किया गया था। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? बिहार में सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा, पादरी की हवेली। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो जो अलग जो हो गया था आपका 1912 में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित है? तो जो बिहार में जो स्थित हो जाएगा आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, यानी कि 1 और 4 जो है ये आपका बिहार में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? जो प्रारंभ किया था आपका संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। 10 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण की हकदार माना है? तो आपका धारा 125 के तहत। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में से 2 गेवरा और कुसमुंडा किस देश में स्थित है? तो आपका यह जो स्थित है भारत में। IIT मद्रास से जुड़े स्टार्टअप माइंडग्रेव टेक्नोलॉजी ने किस प्रकार की चिप लॉन्च की है? तो यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। पुरातत्वविदों ने किस राज्य में 8वीं शब्दावली की कोटरवाई मूर्ति कला की खोज की है? तो यह तमिलनाडु में। ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन के तहत कौन भारत का सबसे पहले अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं? तो यह गोपी थोटाकुरा। करमन कौर थाडी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हो जाएंगे टेनिस से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और आज का इस सेट का आखिरी प्रश्न है, वेलकम टू
पेराडा इज पुस्तक किसकी रचना है? तो ये रचना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्विंकल खन्ना के रचना हो जाएगा।